आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी या बीएड क्वालिफाइड हैं और प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल के अंदर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये आपको जरूर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भावी शिक्षकों के लिए प्लस जो इन सर्विस के अंदर हैं, जो फिलहाल कार्यरत हैं, उनको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो डिसीजन दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे हाइप बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टीटी क्वालिफाई जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है कि टीचिंग सर्विस से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी पास करना कंपलसरी है। उसके बगैर न तो आप सर्विस में रह सकते हैं और न आप प्रमोशन पा सकते हैं। आपको बता दूं कि टीटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जिसके पास किए बिना अब कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 के अंदर शिक्षक नहीं बन सकेगा। तो ये न्यूज जो है वो अभी अभी आई है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी है। दोनों बातें बता दी हैं, अपनी सर्विस में बने रहने के लिए, ठीक है, और प्रमोशन पाने के लिए। अगर आप सर्विस में लगे हुए हैं तो आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप टेट क्वालिफाइड कर लेंगे। अगर आप सर्विस लगना चाहते हैं तो भी टेट आपका पास होना जरूरी है। आप सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो भी टेट पास करना जरूरी है, वरना आप सर्विस में नहीं रह सकते। तो आज टेट एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिसीजन आया है और डिसीजन देने वाली जो बेंच है उसके जो न्यायाधीश हैं, एक है जस्टिस दीपांकर दत्ता और दूसरे हैं जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी है। तो इस बेंच ने ये फैसला दिया है। देखिए इस बेंच ने क्या कहा है, जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। अगर ऐसा उन्हें नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग सरकारी सेवा में शिक्षण के सर्विस के अंदर हैं उन लोगों की जिनकी रिटायरमेंट की उम्र 5 साल से ज़्यादा है उनको ये टेट जो है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है, वरना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो नौकरी से त्यागपत्र दो और या फिर आप रिटायरमेंट ले, ठीक है। अगर आप सर्विस में रहना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाइड करना कंपलसरी है। आगे देखिए क्या कहा है, हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। यहाँ पर कोर्ट ने किन लोगों को छूट दी है, ऐसे टीचिंग सर्विस से जुड़े हुए शिक्षक जिनकी रिटायरमेंट की उम्र सिर्फ 5 साल शेष बची है, सर्विस में सिर्फ 5 साल शेष हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को टेट से छूट प्रदान की है। बाकी सभी शिक्षकों के लिए टेट क्वालिफाइड जो है करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बेंच और बार के द्वारा और ये लिखा गया है, इस बारे में जो है वो जानकारी सार्वजनिक की गई है। आप इसको इंग्लिश के अंदर दी हुई है, पढ़ सकते हैं। क्या कहा है हिंदी के अंदर मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला। जो अल्पसंख्यक संस्थान है, ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थान में जो शिक्षक होते हैं उनके ऊपर ये डिसीजन लागू होगा या नहीं, इस बारे के अंदर बड़ी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच जो है वो फैसला करेगी। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा
कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, होगा या नहीं इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, दो स्टेट हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। तो ये याचिकाएं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग से जुड़ी हुई है और उनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो इसमें जो सरकार का वकील है उसके द्वारा देखिए क्या कहा गया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई शिक्षकों के समूह ने टेट की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनसीटी के तहत टेट परीक्षा की अनिवार्यता को सही माना गया है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का। अब आप देख सकते हैं टेट एग्जाम जो है वो क्या होती है। कुछ अभ्यर्थी जो नए हैं जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं और 1 से 8 तक उच्च प्राथमिक। तो इसमें टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में यानी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए आपके पास में बीएसटीसी की डिग्री होना चाहिए और उसके बाद में टेट क्लियर होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में आपकी टेट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा और 2010 में अनिवार्य की गई थी। टेट जो है वो कौन से वर्ष एनसीटी के द्वारा कंपलसरी किया गया था? 2010 के अंदर कंपलसरी किया गया था। तो इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित और जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है टेट। ये केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं। केंद्र वाली जो टेट होती है उसका नाम है सीटीईटी, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट वाली जो एग्जाम होती है उसका स्टेट, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट, क्लास 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड होता है। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 खंड 1 के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरटी एक्ट 2009 उसकी धारा 23(1), ठीक है, तो इसमें शिक्षक के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाती है वो एनसीटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। और एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया था। ये टेट का जो एग्जाम है इसको एनसीटी के द्वारा कब से लागू किया था? 23 अगस्त 2010 से। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, एनसीटी ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल और भी बढ़ाया गया। यानी शुरू के अंदर एनसीटी के द्वारा अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि वो 5 साल के अंदर अंदर टेट क्वालिफाई करें, फिर बाद में दबाव पड़ने पर इसको 4 वर्ष और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। एनसीटी के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाईकोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था 29 जुलाई 2011 को। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था जून 2025 को, उसमें उसने क्या कहा था कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले की है
उन्हें सेवा में रहने के लिए टेट पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट पास करना कंपलसरी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच है इसने इन दोनों बातों को जो है निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि सेवा में बने रहने के लिए भी टेट कंपलसरी है और प्रमोशन के लिए भी टेट कंपलसरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को भी चेंज कर दिया है। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, शिक्षक बनने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये न्यूज़ कितनी यूजफुल है, कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हाइप बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।